बात सुनिए, वही सोहरावर्दी जिसने कत्लेआम कराया वो पाकिस्तान नहीं जाता है, उसके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस था। तो नेहरू क्या करते हैं, ये भारत सरकार को इन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री को लिख के भेजा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करने से गलत मैसेज जाएगा इनकम टैक्स के नोटिस से, और ये भारत में ही रहेगा। और वो 2 साल में अपने सारे इनकम टैक्स के केसेस सेटल करके भाग गया और 5 साल बाद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना। और वही सोहरावर्दी जिसके साथ जाकर नोआक खली में महात्मा गांधी मिले। इसलिए मेरे भाई फिर दर्शकों से कहता हूं, एक एक फैक्ट वेरीफाई करिएगा। अगर मैं कांग्रेस वाले बताएंगे तो अलग बात है, मैं ये भी कहूंगा सोशल मीडिया विवेक भी कुछ कहना चाहते हैं, अतुल पाटिल भी कुछ कहना चाहते हैं। सुधांशु जी आपने भी 1 मिनट 50 सेकंड अपनी बात को रखा, विवेक कुछ कहना चाहते हैं। ओके नहीं ओके अतुल नहीं, गलत इतिहास बता दिया सुधांशु जी ने। 40 सेकंड, सिर्फ 40 सेकंड। हाँ बोलिए, ज्यादा नहीं। अतुल जी बोलिए। 40 सेकंड। सबसे पहली बात, ये बात तो सुहरावर्दी के साथ सरकार स्थापन करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे 1942 में। 1940 में अलग पाकिस्तान का लीग ने अधिवेशन पारित किया था, उन्होंने रिजोल्यूशन किया था, नहीं ऐसा नहीं, 14 मांगे रखी थी, उसके बावजूद ये बैठे थे। दूसरी बात जब सरकार बनी उसमें श्यामा प्रसाद सरकार बनी थी, उन्होंने मंत्री बनाया था, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी मंत्री बनाया था। 1946 में पूरी स्वाधीनता, पूरा ट्रांसफर ऑफ पावर होने का था, जो 15 अगस्त को हुआ। 15 अगस्त में तिरंगे झंडे के नीचे हुआ, और उसमें भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे। अम्बेडकर जी को तो हरवाया ही कांग्रेस ने था, किया गया था, इसलिए लीग ने गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं किया था। अम्बेडकर जी को तो हरवाया ही कांग्रेस ने था। मिशन और वेवेल प्लान ये भी दोनों एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए मुस्लिम लीग सरकार में शामिल नहीं हुई। मुस्लिम लीग सरकार शामिल नहीं हुई थी क्योंकि हमने पार्टीशन एक्सेप्ट नहीं किया था। मुझे ऑडियो साउंड देना पड़ेंगे। सुधांशु जी होल्ड ऑन। प्रोफेसर संगीत रागी, आप 1947 के दौर से 2025 तक नफरत फैलाई जा रही है और सब कुछ आरएसएस और बीजेपी कर रही है। दिखाइए। देखिए अमीश, इस देश का विभाजन के पीछे जो सबसे बड़ा आज के परिप्रेक्ष्य में बोलिएगा, इस्लामिक सेपरेटिज्म। मैं आज के ही परिप्रेक्ष्य में बोलूंगा। इस देश का विभाजन इस्लामिक सेपरेटिज्म की मानसिकता जो थी उसके कारण हुई थी, कांग्रेस ने किया और उसको खाद पानी का देने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये हम ही नहीं कह रहे हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडियन मुस्लिम वॉल्यूम 10, उसमें जवाहरलाल नेहरू गांधी जी को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि जिन्ना का जो डिमांड है वो सुरसा की तरह, सुरसा शब्द का प्रयोग किया है, सुरसा की तरह मुंह बाए हुए खड़ा, एक डिमांड पूरा करते हैं दूसरा। तो दिमना के डिमांड के आगे झुका कौन था? ये मुस्लिम लीग थी। और अभी सुधांशु जी ने कोट किया था 1886, 87, 88 में सर सैयद का, उस पर हम दोबारा नहीं जाना चाहते हैं। अरे भैया इनको उस इस्लामिक सेपरेटिज्म की मानसिकता को भारत विभाजन के बावजूद भी जिंदा रखने का काम किसने किया है? कांग्रेस और वामपंथियों ने किया है। तीसरी बात, अतुल लौंडे पाटिल जी ने एक बहुत बड़ी गलती की और गलत तथ्य प्रकट किया। बंच ऑफ थॉट 1965 में आया था मेरे मित्र, वो 1940, 42, 45 में नहीं आया था। ये आप थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिए, यदि मैं गलत करूंगा तो आप जरा मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। तीसरी एक और बात जिक्र करना चाहूंगा, ऐसी क्या गलती थी, ध्यान रखिएगा जरा सा, ऐसी क्या जरूरी थी कि आप 8 जुलाई 1947 को आपका बाउंड्री जो है वो पंजाब के बाउंड्री के लिए डिसीजन होता है, और 17 अगस्त 1947 को बाउंड्री डिसाइड होता है रेड क्लिफ के द्वारा। 15 अगस्त को भारत विभाजन होता है, भारत का निर्माण होता है, और 14 अगस्त को पाकिस्तान बन जाता है। लाखों लोग, करोड़ों लोगों को ये पता नहीं था कि हम भारत के इसमें हैं या पाकिस्तान के अंदर हैं, और ऐसी स्थिति में कितने लोगों का कत्लेआम हुआ ये आंकड़ा आज तक नहीं है। सर आपने अब 2 मिनट अपनी बात को रखा। विवेक आज भी आप इसी विभाजन की सोच को खाद पानी दे रहे हैं, पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेफ्ट आज भी विभाजन विभीषिका को नहीं मनाने देता केरल के अंदर। अमीश 40 सेकंड मनाएंगे, ये बेकार की चीज है। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आपको वेलकम टू राइजिंग इंडिया। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो के अगर बारे में बात करें तो ये इसका टॉपिक था, प्रधानमंत्री ने जो लाल किले की प्राचीर से बोला कि आरएसएस का देश के विकास में काफ़ी योगदान है, उसके ऊपर विपक्षी दलों ने काफ़ी आपत्ति जताई, जिसमें वामपंथी दल और कांग्रेस प्रमुख हैं।
आज की डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे थे सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस प्रवक्ता, और विवेक श्रीवास्तव जो कि एक वामपंथी विचारक हैं। तो दोस्तों इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि 14 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे का जो विभीषिका थी, जो विभाजन विभीषिका थी, उसको पूरे देश ने झेला। लाखों करोड़ों लोग बेघर हुए, लाखों करोड़ों लोगों के कत्ल हुए, और लोगों को यही नहीं पता था कि वो भारत की तरफ है या पाकिस्तान की तरफ है, उनको जाना कहाँ है। जो जहाँ भी अपना सामान लेकर आज भी ऐसे वीडियो आते रहते हैं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर के लोग इस तरफ से उस तरफ जा रहे हैं, उस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं था कि हमें जाना किस तरफ है। लेकिन दोस्तों आज भी उस विभीषिका को, उस दर्द को लोग महसूस करते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। और लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं, जैसे कि अभी एंकर ने बताया कि केरल में कुछ पार्टियां हैं जो विभाजन विभीषिका को मनाने नहीं देती, उस दर्द को नहीं मनाने देती। ये बिल्कुल बहुत ही शर्मनाक है। और अगर किसी ने किसी दर्द को झेला है तो उसको दुख व्यक्त करना चाहिए, लेकिन अगर उसमें आप जिम्मेदार हैं तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। खैर, इस वीडियो के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं, इस विभाजन विभीषिका के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।